अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में बात की फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए जो कि आपके और आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके और आपके बेबी के लिए हेल्थफुल हो सकती हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हैं। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम लोग ज़नाना और मर्दाना तमाम पेचीदा अमराज का इलाज करते हैं। हमसे अपना इलाज करवाने या बजरिया पार्सल हमारी अदवायात हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी की देसी जड़ी बूटियाँ, देसी अदवायात, तेल और पंसार का सामान हासिल करने के लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा सामान 2 से 3 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के 26वें हफ्ते से अप टिल 40 वीक तक, यानी कि 26 वीक से स्टार्ट होता है और 40 वीक तक जो ये थर्ड ट्राइमेस्टर का फेज कंटिन्यू रहता है। तो अब आप डिस्कस कर रहे थे हम कि किन चीज़ों की जो है वो आपको किन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बेबी हरकत करने लगता है। 24 घंटे में 10 से 12 दफ़ा जो है वो बेबी की नॉर्मली मूवमेंट होती है। अब मदर काम में बिजी होती है या मसरूफियत की वजह से उसे अपने बेबी की जो मूवमेंट है वो सही तरीके से वो महसूस नहीं कर पाती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि मदर जो है वो 1 से 1.5 गिलास पानी पी के उल्टा लेटे थोड़ी देर के लिए, तो उससे भी जो है वो बेबी जो मूवमेंट करने लगता है। अगर आपको अपने बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही या बहुत कम महसूस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। इस चीज़ को लाइट ना लें, हल्का ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एसिडिटी जो है एसिडिटी हो जाती है बाजुकात, तो अपनी इस एसिडिटी का ख्याल रखें। अब ये नहीं है कि एसिडिटी की वजह से कुछ खाना ही नहीं है, खाना पीना छोड़ देना है, तो इससे जो है वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा और आपकी बेबी की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी, क्योंकि बेबी को भी डाइट की ज़रूरत होती है। बेबी बढ़ रहा होता है, उसका वजन बढ़ रहा होता है, साइज बढ़ रहा होता है, बेबी ग्रोथ कर रहा होता है, तो उसे जो है वो भी डाइट की उतनी ही उसके लिए डाइट इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। हर किस्म की अपनी डेफिशिएंसी को कवर करें ताकि आपके बच्चे में कोई मसला ना हो। इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, अगर आपको एसिडिटी का मसला रहता है तो आप इसबगोल यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी में मिला के रख दें आप कुछ घंटे के लिए, और उसके बाद आप उसको मिक्स करके, तो अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं है तो आप उसमें शहद या रूह अफ़ज़ा या इस तरह की कोई भी चीज़ ऐड करके तो आप उसको पी सकते हैं। उससे भी जो एसिडिटी में काफ़ी इफाका हो जाता है। यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है, आपके बेली का साइज, आपके टमी का साइज बढ़ रहा होता है, जो कि आपके लिए एक चेयरेबल बात है, एक खुशी की बात है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग आ रही है। ये फितरी चेंजिंग होती हैं, ये जो कि हर मदर में आती हैं और ये वक्त के साथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। उसके साथ नेक्स्ट क्या होता है कि आपके जो बेबी का ग्रोथ स्कैन है वो आप लाजमी करवाएं। लास्ट ट्राइमेस्टर में स्कैन आप अपने बेबी का प्रॉपर जो है वो चेकअप करवाएं कि उसका साइज बेबी का ठीक है, बेबी का वजन ठीक है, ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बेबी की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। ग्रोथ स्कैन आपने लाजमी करवाना है। लास्ट ट्राइमेस्टर में आके आप अपनी हाई प्रोटीन जो डाइट है वो लें, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम फुल आप डाइट लें, और आपने ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर लें।
दूध का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स से आपने अवॉइड करना है, जंक फूड से आपने अवॉइड करना है, जंक फूड आपने बिल्कुल ही नहीं खाना। साथ ही साथ बाहर के खानों से परहेज करें, क्योंकि बाहर के खानों की हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। आप सलाद इस्तेमाल करें, लेकिन उसको भी बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके इस्तेमाल करें। फ्रूट्स आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी अच्छे तरीके से धो लें, अपने हाथों को धोएं, अपने फ्रूट्स को अच्छे तरीके से धोएं, देन ही आप उन्हें इस्तेमाल करें। खाना खाते टाइम अपने हाथों को, अपने नेल्स को अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि नेल्स में जरासीम पाए जाते हैं जो कि फिर आपके अंदर जाके अफेक्ट करते हैं आपको, आपकी हेल्थ को तो अफेक्ट करते ही हैं, आपके अंदर पल रही जान को भी वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है कि उल्टा सोना, उल्टी करवट पे आपने सोना है, उल्टी करवट पे लेटना है। अब अगर देखा जाए तो अब उल्टे सोना जो है ये ठीक बात तो नहीं है, क्योंकि राइट साइड पे सोना चाहिए, सीधी साइड पे सोना चाहिए, सीधी साइड पे सीधी करवट पे लेटना चाहिए। लेकिन अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर उल्टी करवट लेटने के लिए कंसल्ट किया जाता है तो वो सिर्फ इसीलिए कि उल्टी करवट सोने से, उल्टी करवट लेटने से आपके बेबी को ब्लड की सप्लाई जो है वो अच्छे तरीके से मिल रही होती है। सीधी करवट पे उतने अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंच रहा होता बेबी को, जितना कि आप उल्टी करवट लेटने से आपके बेबी की ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है। ब्लड जो है वो आपके बेबी का पूरा है। आप इस चीज का ख्याल रखें कि आपके बेबी का पानी पूरा है, आपके बेबी की हार्ट बीट ठीक है, वेट ठीक है और हाइट ठीक है, साइज ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्रॉपर बेड रेस्ट पे नहीं आ जाना, सिवाय उन लोगों के जिनको डॉक्टर बेड रेस्ट कंसल्ट करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी वजह से उनको बेड रेस्ट कंसल्ट करते हैं। हर किसी को बेड रेस्ट कंसल्ट नहीं की जाती। आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें। अब वॉक और एक्सरसाइज की अगर बात आती है तो बहुत आपने टफ एक्सरसाइज नहीं करनी, बहुत रफ एंड टफ वॉक भी नहीं करनी, हल्की फुल्की आप वॉक करें, हल्के फुल्के आप एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपको जो है अपने डिलीवरी टाइम पे किसी भी किस्म की पेचीदगी का सामना ना करना पड़े। अब ना ही आपने रफ एंड टफ एक्सरसाइज करनी है, ना ही आपने रफ एंड टफ वॉक करनी है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना लास्ट एक स्कैन होता है, ग्रोथ स्कैन, वो कराएं अपने, और देन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज करनी है, किस टाइप की आपको वॉक करनी है, किस चीज़ की आपको इन दिनों में आपकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपना हेमोग्लोबिन का टेस्ट लाजमी करवाएं कि अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप उसको रिकवर कर सकें। और आपने क्या करना है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि कुछ खवातीन, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो पूरी प्रेगनेंसी अपना डॉक्टर, मतलब किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, वो घर के ही अपने तौर तरीकों के हिसाब किताब से चल रहे होते हैं। और फिर वो टिल डिलीवरी के टाइम पे, मतलब कि उस टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक होता है, तो और उस वक्त जो डेफिशिएंसीज आपके अंदर पाई जाती हैं उनको फिर डॉक्टर किसी भी मेडिसिन से कवर अप नहीं कर सकता, जो कि वो डेफिशिएंसी फिर आपके बच्चे में भी रह जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपने बेबी की हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी होगी। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।